हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 11 में। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। अब तक आप गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं लेक्चर नंबर 9 और 10 में। इसमें दो तरह के आप पृष्ठ पढ़े हैं, अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ। तो यहाँ आपके दो तरह के पृष्ठ हैं, सरफेस हैं। तो इसके फोकस भी आपके दो तरह के हैं। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस दो होते हैं। पहला है आपका प्रथम फोकस, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल कहते हैं। पहले इसकी हम डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ, चाहे वो आपका उत्तल हो या अवतल, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मुख्य अक्ष पर स्थित होना चाहिए, जिससे होकर गुजरने वाली, जैसे कि यहाँ आप देखिए इस पॉइंट से ये किरण गुजर रही है, या जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहते हैं। उसे उस गोलीय पृष्ठ का प्रथम फोकस कहते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हमने जो पहला सरफेस लिया, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस उत्तल पृष्ठ है। और साथ ही साथ हम ये भी मान लेते हैं कि पृष्ठ के दाईं ओर सघन माध्यम है और पृष्ठ के बाईं ओर विरल माध्यम है, रेयर मीडियम है। और ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो देखिए, इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ एक बिंदु स्थित है। चलिए उस पॉइंट को हम मान रहे हैं F1। तो ये F1 है और यहाँ से ये प्रकाश की किरण चली और पृष्ठ के मान लेते ये पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई। तो पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई तो हमने एक नॉर्मल बनाया जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचा जाएगा। तो ये नॉर्मल। अब इस किरण को जाना था इस मार्ग पर, परंतु यह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की ओर थोड़ा झुकेगी। तो ये नॉर्मल की ओर झुकी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये जिस बिंदु से गुजरी आई है उस बिंदु को ही हम कहेंगे प्रथम फोकस। यहाँ वास्तव में किरण इस बिंदु से गुजरी हुई है या इस बिंदु से इस सरफेस तक पहुंची हुई है। नेक्स्ट है आपका, अगर यही आपका कॉन्केव सरफेस हो जाए, कॉन्केव सरफेस मीन्स आपका अवतल पृष्ठ हो जाए। तो अवतल पृष्ठ में देखिए, हमने इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ एक पॉइंट लिया और ये प्रकाश की किरण जो इस सरफेस इस पॉइंट की ओर जा रही है, ये प्रकाश की किरण ऐसे चली और ऐसा प्रतीत हो रहा है ये जाएगी यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचेगी, पर यहाँ पहुँच नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ इसको अपवर्तन होना है कि यहाँ की पृष्ठ इसको यही मिल जाता है। तो यहीं से ये पृष्ठ इसको क्या करेगा, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करेगा। तो पहले मैंने इसका एक नॉर्मल बनाया और नॉर्मल बना कर यहाँ भी वही कंडीशन, मैंने इस माध्यम को मान लिया ये सघन है, सघन माध्यम, और इस साइड अगर ये विरल माध्यम है तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो नॉर्मल की ओर थोड़ा झुकेगी। तो नॉर्मल की ओर झुकेगी तो पुनः ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी इस बिंदु की बात की जा रही है, वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उस पृष्ठ का प्रथम फोकस कहते हैं। और प्रथम फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसको प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी प्रथम फोकल दूरी ये हो गई, इसको हम F1 से दर्शाएंगे। इसकी प्रथम फोकल दूरी ये हो गई, इसको हम
F2 से दर्शाएंगे। अगर इसमें हम ये अपवर्तन वाला फार्मूला लगा दें N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टेंस है u की वैल्यू हो जाएगी F1 और v हो जाएगा इसके लिए इनफाइनाइट, क्योंकि ये समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। ऐसा माना गया है कि जो पैरेलल किरणें होती हैं वो कहाँ जाकर के मिलेंगी? अनंत पर। तो अगर ये किरण हम मान लें किरण यहाँ गई थी, ये इसके समांतर दोनों एक दूसरे के, अगर ये समांतर है तो ये इनफाइनाइट में मिलेंगी। जब इनफाइनाइट में मिलेंगी तो इमेज भी बनाएंगी इनफाइनाइट पे। तो v की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट और u की वैल्यू हो जाएगी -f। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए क्या मिलेगा आपको। N2/V की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस N1/U की वैल्यू माइनस F इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ये R चाहिए इसका, तो ये हो जाएगा 0, किसी भी भिन्न के हर में इनफाइनाइट आएगा 0, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस N1/F इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपका बनेगा। तो अगर आप यहाँ से F की वैल्यू निकालना चाहें तो सॉरी F1 डिस्टेंस है ये F1, तो F1 इज इक्वल्स टू F1/N1 इज इक्वल्स टू NR/N2 माइनस N1। ठीक है, अब इसमें हम अगर ये कंडीशन लगा दें कि ये बाई ओर का मीडियम आपका वायु हो, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1, इसका अपवर्तनांक, तो यहाँ हो जाएगी वैल्यू 1। तो इतना आप नोट करिए पहले। तो ठीक है, देखिए अच्छा, यहाँ हमको अगर व्यापक सूत्र बनाना है, जनरल फार्मूला बनाना है, तो अब ये F की वैल्यू पॉजिटिव ली जाए या निगेटिव ली जाए, क्योंकि इसके लिए पॉजिटिव सॉरी इसके लिए निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव। तो हम यहाँ ना तो पॉजिटिव ले रहे हैं ना तो निगेटिव। हम अगर एक व्यापक सूत्र बनाए तो यहाँ हम माइनस ही रखेंगे, सॉरी ये u की वैल्यू F रखेंगे, क्योंकि ये F1 हो गई फोकस दूरी, और v की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें समांतर हैं तो अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा यहाँ, इसके आगे मैं यहाँ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। अब ये तो हो गया 0 और ये माइनस N1/F इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R, माइनस को उस साइड कर दीजिए। तो ये N1/F की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस N2 माइनस N1/R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको कर दीजिए तो F1/N1 इज इक्वल्स टू, ये आपको मिलेगा माइनस N2 माइनस N1/R। ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी F1 की, यहाँ से देख लीजिए F1 की वैल्यू मिल जाएगी N2/N1 माइनस N1/N1 बटे और। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, ये N2/N1 ये प्रथम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, जिसको हम n से दर्शाते हैं, और ये कट जाएगा -1 बचेगा R। ये बना आपका व्यापक सूत्र, जो किसी भी सरफेस के लिए आप लगा सकते हैं, चाहे आपका अवतल पृष्ठ हो या उत्तल पृष्ठ हो। अगर ये अवतल पृष्ठ है, इस फार्मूले से आप देख सकते हैं
अगर ये आपका अवतल पृष्ठ है तो अवतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि इसका सेंटर बाईं ओर है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो यहाँ हम नेगेटिव साइन रखेंगे तो निश्चित रूप से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f1 की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आएगी। अर्थात अगर आपका अवतल पृष्ठ है तो उसकी प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होगी। और आप फार्मूले से ये भी देख सकते हैं, अगर आपका उत्तल पृष्ठ है तो उत्तल पृष्ठ का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दाईं ओर है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। जब r की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो ये फार्मूले वाला माइनस इस पूरे रेशियो को निगेटिव नंबर देगा, तो f1 इसकी क्या आ जाएगी, एक निगेटिव नंबर। आप फिगर में भी देख सकते हैं f1 निगेटिव साइड में है और अपवर्तित किरण की दिशा में है, इसलिए इसको हम निगेटिव लेंगे तो उत्तल पृष्ठ के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। तो उत्तल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी निगेटिव होगी और अवतल पृष्ठ के लिए प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होगी, अर्थात एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्वितीय फोकस, इसको हम मुख्य फोकस भी कहते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। किसी गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें, इस बार आपतित किरणें भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ये है मुख्य अक्ष, इसका ये मुख्य अक्ष, हम देख रहे हैं दोनों उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ दोनों पृष्ठों में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए यहाँ बिंदु पर मिल रही हैं और यहाँ जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से मिलती हुई प्रतिक्रिया जिस बिंदु से निकली हुई प्रतीत होती है, यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से निकली है ये प्रकाश की किरणें, तो उस बिंदु को ही उस गोलीय पृष्ठ का द्वितीय फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। तो चाहे प्रकाश की किरणें समांतर आने वाली मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिले या निकली हुई किसी बिंदु से प्रतीत हो रही हो, वो बिंदु ही उसका मुख्य फोकस कहलाता है। और ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है वो द्वितीय फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहलाता है। इसके लिए अगर हम फार्मूला लगा दें n2/v - n1/u = n2 - n1/r, अपवर्तन का फार्मूला लगा दें तो यहाँ चूंकि प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसा माना गया है कि वो अनंत से अनंत पर मिली होंगी, अर्थात ऑब्जेक्ट यहाँ है आपका इनफाइनाइट पर, तो u की वैल्यू हम ये लेंगे इनफाइनाइट और मिल रही हैं f पर। f की डिस्टेंस हमने माना स्मॉल है तो ये फोकस दूरी है, तो v की वैल्यू हो गई f, तो हमने इस फार्मूले में रख दिया v की वैल्यू रख दिया f और u की वैल्यू रख दिया इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट होने से ये टर्म्स हो गया आपका 0 और n2 - n1/r इसको मैंने उतार लिया, n2/f = n2 - n1/r आ गया। फिर उसके बाद मैंने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया। उसके आगे देखिए आप n2/r इसको मैंने उतार लिया और इसमें से n1 कॉमन कर लिया। जब आप n1 कॉमन करेंगे तो n2/n1 माइनस ये n1/n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बन गया आपका पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको हम n से दर्शाते हैं। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, चूंकि n2/n1 = n पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का ये अपवर्तनांक है और ये n1 का इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो पुनः n2/n1 बन जाएगा n और ये n-1, तो इसका फार्मूला आ गया nr/n-1। अब इस फार्मूले से जिस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी उसकी फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी और जिस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगी उसकी फोकस दूरी भी निगेटिव होगी। आप यहाँ देख लीजिए उत्तल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ
उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या दाईं ओर होगी और दाईं ओर आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है दूरियां, इसलिए ये इधर की पॉजिटिव नंबर देंगे। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो उत्तल पृष्ठ की मुख्य फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर हम अवतल पृष्ठ की बात करें तो अवतल पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र है बाईं ओर होगा और बाईं ओर मापी गई दूरियां आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो यहाँ r की वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर r की वैल्यू यहाँ निगेटिव आएगी तो फोकस दूरी भी निगेटिव आएगी। तो उत्तल पृष्ठ की मुख्य फोकस दूरी अथवा द्वितीय फोकस दूरी सदैव धनात्मक होगी और अवतल पृष्ठ की मुख्य फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। तो ठीक है, इतना आप नोट करें।